रमेश, तुम्हारी पत्नी गलत सोच रही है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद ही करूंगा। रमेश हिरण की बात सुनकर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, यह हिरण कह रहा है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमारी मदद करेगा। लक्ष्मी ने हिरण से कहा, अच्छा, तो क्या तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम मुझे अपना लो और मेरा मान रखो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं तुमसे खुश हुआ, तो तुम्हारी गरीबी दूर करने में जरूर सहारा बनूंगा। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई और वे सब सो गए। अगले दिन सुबह होते ही रमेश हिरण के पास आया और उससे कहा, ए मेरे दोस्त, हमें अपनी गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ। तुम्हें अपनी कल वाली बात याद होगी। तुमने कहा था कि तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जिसके बारे में आम लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें और लक्ष्मी को एक बार फिर रामपुर के घने जंगल में जाना होगा। जंगल के बीचों बीच एक शांत झील है और उसके किनारे एक दुर्लभ चांदनी का फूल खिलता है। उस फूल में अद्भुत शक्ति छुपी है। कहते हैं कि जो भी इंसान उसे पा लेता है, उसकी किस्मत बदल जाती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन उस जादुई फूल से हमें क्या फायदा होगा? वह चांदनी का फूल कोई साधारण फूल नहीं है। उसकी सहायता से किसी भी बड़े से बड़े शाप को समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारी बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इससे हमें क्या लाभ होगा। हम पर तो कोई श्राप ही नहीं है। अरे रमेश, जरा सोचो, क्या तुम्हारी गरीबी किसी श्राप से कम है? गांव वालों का कर्ज, उनकी तानेबाजी, दुनिया की कठिनाइयाँ और जीवन की मुश्किलें, ये सब भी तो किसी श्राप से कम नहीं। क्या तुम इन्हें मामूली बात समझते हो? ये सुनकर रमेश चुप हो गया और लक्ष्मी के पास जाकर उसने वह सारी बात बताई जो उसकी हिरण के साथ हुई थी। फिर दोनों ने कुछ देर आपस में मशविरा किया और उसके बाद रमेश हिरण के पास आकर उससे बोला, हाँ, हमें मंजूर है, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर कैसी? हमें अभी इसी समय जंगल की ओर निकलना होगा। हिरण की बात मानकर वे तीनों तुरंत घर से निकले और कुछ ही देर में नाव के पास पहुंच गए। फिर वे नाव में बैठ गए। रमेश ने चप्पू चलाना शुरू किया और जल्दी ही वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सब नाव से उतरे और जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में पहुंचते ही हिरण ने रमेश से कहा, चलो, अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। रमेश और लक्ष्मी हिरण के पीछे पीछे चलते रहे। जंगल बहुत ही खतरनाक था। चलते चलते अचानक उनके सामने से एक बड़ा सा सांप गुजरा। उसे देखकर दोनों डर गए। अरे, ये सांप कहाँ से आ गया? ये जंगल वाकई बहुत खतरनाक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मी को डरा हुआ देखकर रमेश ने हिरण से कहा, अरे, क्या तुम हमें इस जंगल में मरवाने के लिए लेकर आए हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन कठिन रास्तों और परीक्षाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो फिर हमें यह भी बता दो कि आगे रास्ते में हमें किन किन परेशानियों और मुश्किलों से होकर गुजरना होगा। चांदनी के फूल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक झील के पास जाना होगा। उस झील के भीतर एक बहुत ही भयंकर राक्षस का कब्जा है, पर उसे हराने का राज केवल मुझे ही पता है। यह सुनकर रमेश बहुत ज्यादा डर गया। डरते हुए हालात को देखकर लक्ष्मी ने उससे पूछा, अरे जी, आप डरे हुए क्यों लग रहे हैं? इस हिरण ने क्या कहा है? लक्ष्मी के पूछने पर रमेश ने हिरण ने जो कुछ कहा था वह सब उसे सुना दिया। यह सुनकर लक्ष्मी डर गई और कांपती हुई आवाज में बोली, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं आपको इस हिरण की बात मानने नहीं दूंगी। सोचकर देखिए, यह कैसा जंगल है। चारों ओर खतरे ही खतरे हैं। पहले सांप और अब झील के अंदर राक्षस की कहानी। मेरा पहला ही विचार सही था। यह हिरण कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता। जरूर कोई राक्षस है जो हमें बहला फुसलाकर अपनी चालाकी से अपनी ओर खींच रहा है। अगर हमने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया तो शायद अपनी जान भी गंवा बैठेंगे। यह तुम्हारी गलत फहमी है। बस मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम उस राक्षस का सामना करोगे तो वह तुम्हें लड़ने के लिए उकसाएगा
लेकिन ध्यान रखना कि उस पर हाथ से वार करना ठीक नहीं। अगर तुम शारीरिक रूप से भिड़ोगे तो वह तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें उसे बुद्धि और समझदारी से हराना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि ज्ञान के मामले में तुम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। वह तुमसे 2 बेहद कठिन प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिए। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वे उत्तर दे सकोगे। जैसे ही तुम दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दोगे, वह तुम्हें फूल लेने की अनुमति दे देगा। हिरण की बात सुनकर रमेश को उस पर शक होने लगा और उसने हिरण से कहा, इतना तो हम समझ गए हिरण कि उस चांदनी के फूल से तुम्हारा कोई ना कोई गहरा नाता है। सच सच बताओ, तुमने हमें अपना मित्र कहा है तो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, क्या तुम्हारा उस फूल से कोई विशेष संबंध है? क्या तुम सच में हमें सिर्फ हमारी गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ लाए हो? सच सच बताओ। हिरण गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, हाँ, तुम्हारी बात सही है। दरअसल उस चांदनी के फूल से मेरा श्राप टूट सकता है और तुम दोनों भी गरीबी से छुटकारा पा सकते हो। हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हें यह बात पहले नहीं बताई। असल में मैं एक श्रापित हिरण हूँ। यह सुनकर रमेश चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस हिरण को उसने पिंजरे से मुक्त कराया था वह वास्तव में एक श्रापित हिरण है। अच्छा, तो फिर तुम असल में कौन हो, यह तो बताओ। नहीं, मैं यह बात तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। रमेश और हिरण आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी को उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। तब उसने रमेश से कहा, अरे जी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मुझे भी तो कुछ बताइए। ये हिरण आपसे क्या कह रहा है? लक्ष्मी के पूछने पर रमेश ने उसे सारी बात बताई, जो कुछ हिरण ने उससे कहा था। सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने घबराई हुई आवाज में रमेश से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। क्या पता यह कोई असली राक्षस हो जो श्राप की वजह से हिरण बन गया हो और अब फिर से श्राप से मुक्त होकर अपनी असली शक्ल यानी राक्षस बनना चाहता हो। रमेश, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो और मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सही नहीं है तो तुम अपनी पत्नी के साथ वापस लौट सकते हो। देखो, तुमने हमें अपना दोस्त कहा है ना, तो फिर हम भी जो कुछ करेंगे वो दोस्ती के लिए ही करेंगे। हमें अब इस बात की परवाह नहीं कि हमारी किस्मत बदलेगी या नहीं, गरीबी दूर होगी या नहीं। असली बात यह है कि दोस्ती जिंदाबाद। अब तुम जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। हिरण हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। लक्ष्मी मन न चाहने पर भी रमेश के साथ चलती रही। थोड़ी देर बाद तीनों एक रहस्यमयी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी अजीब रोशनी से चमक रहा था, मानो उसमें चांदी घुली हो और नीले पत्थर पिघलकर बह रहे हों। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, झील का पानी अचानक कांप उठा। गहराई से काला धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे हवा में फैल गया और देखते ही देखते वह धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। आकृति एक राक्षस की थी। अरे मूर्ख मनुष्य, तुमने मेरे क्षेत्र में आने की जुर्रत कैसे की? क्या तुम उस जादुई फूल को हासिल करने आए हो? यह फूल मेरी रखवाली में है। जो कोई भी इसे छीनने की कोशिश करता है उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। अब मैं तुम्हें ललकारता हूं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हे सुनो, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, है ना? अगर वाकई तुम इतने ही जोरावर और चतुर हो तो आओ हमसे बुद्धि की लड़ाई लड़ो। दिखा दो कि तुम बुद्धि के क्षेत्र में हमसे ज्यादा काबिल हो। अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो हमें हिम्मत और समझदारी से हराओ, सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वह आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, मगर याद रखना, उन सवालों के सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो क्या तुम मुझे वह फूल लेने की अनुमति दोगे? हाँ, अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें वह फूल लेने दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। ठीक है, पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। वह कौन सी चीज है जो देखे बिना सब कुछ देख लेती है?
और बोले बिना सबको सुना देती है? और ऐसी कौन सी चीज है जो रोज टूटती है फिर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती? रमेश ने कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब दिया। ए राक्षस, तेरे पहले सवाल का जवाब है दिमाग और तेरे दूसरे सवाल का जवाब है सुबह। रमेश से जवाब सुनकर राक्षस हैरानी से बोला, अरे तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान इंसान हो। इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन तुमने कुछ ही पलों में ये पहेलियां हल कर दी। जाओ, मैं तुम्हें यह फूल लेने की अनुमति देता हूँ। ये कहकर राक्षस वहां से गायब हो गया और हिरण ने रमेश से कहा, रमेश, अब वक्त आ गया है, उस फूल को तोड़ लो और मुझे इस शराब से आजाद करवा दो। हिरण्य के कहने पर रमेश ने जैसे ही फूल तोड़ा, वह रंग बिरंगी किरणों से जगमगाने लगा। रमेश फूल की तरफ देखकर बोला, मैं चाहता हूँ कि यह शराबित हिरन दोबारा अपने असली रूप में आ जाए। रमेश के कहते ही हिरण्य एक राजकुमार के रूप में बदल गया और फूल गायब हो गया। राजकुमार रमेश के गले लगा और बोला, अरे भैया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं। ये सुनकर रमेश और लक्ष्मी चौंक गए। रमेश हैरानी से बोला, अरे आप क्या कह रहे हैं? आप तो एक राजकुमार हैं और मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? उतने में वह साधु वहां आ गया जिसे रमेश ने जंगल में छोड़ा था। आते ही उसने रमेश से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। यह राजकुमार जो कह रहा है वह सच है। कुछ साल पहले जब मैं इसी जंगल में तपस्या कर रहा था, उस समय इस राजकुमार ने मेरी तपस्या भंग की। गुस्से में आकर मैंने उसे एक पक्षी बना दिया। वह रोने लगा और अपने माता पिता की चिंता करने लगा। तब मैंने ध्यान लगाया और जाना कि उसके माता पिता ने एक बड़ा राज छुपा रखा है। वह राज यह था कि राजा आनंद की पहली संतान यानी कि तुम एक बार डाकुओं द्वारा चुरा ली गई थी। वे तुम्हें जंगल में फेंककर भाग गए। तभी एक मल्लाह जिसका नाम मोहन था तुम्हें वहां से उठाकर ले गया और अपना समझकर पालने लगा। यह तो हमारे पिता का नाम था, मगर यह कैसे हो सकता है? तुम ही राजा आनंद की पहली संतान हो। राजा ने यह बात छुपाई क्योंकि उसे डर था कि लोग कहेंगे कि वह अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर पाया। इतना कहकर साधु चुप हो गया। तब राजकुमार अशोक बोल पड़ा, जब मैं हिरण बनकर रो रहा था तो साधु महाराज ने मुझे बताया था कि जंगल में जो व्यक्ति आएगा उनमें से जो तुम्हारी आवाज सुन लेगा, समझ लेना वही तुम्हारा बड़ा भाई है और वही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे साधु महाराज ने मना किया था, क्योंकि अगर आपकी मदद सच्चे दिल से न होती तो मैं आजाद नहीं हो पाता, और आपकी मदद सच में सच्चे दिल से थी, इसीलिए मैं शराब से मुक्त हो गया। यह सुनकर लक्ष्मी और रमेश बहुत खुश हुए। साधु उनकी तरफ देखकर बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौट जाओ। गरीबी के दिन अब समाप्त हो गए हैं। राज्य के असली वारिस आप ही हैं। पिता और माँ आपको देखकर बेहद खुश होंगी। चलिए। इतना कहकर राजकुमार ने रमेश और लक्ष्मी को अपने महल चलने का निमंत्रण दिया और वे सब महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते ही राजकुमार ने सारी सच्चाई राजा आनंद और रानी को बताई। माता पिता ने अपने खोए हुए बेटे को गले से लगा लिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह एक जादुई हिरण, एक रहस्यमयी साधु और एक मल्लाह ने एक महान सत्य को उजागर किया।